भाई आमिर जैक्सन और भी बहुत से खादम यहाँ पर जो तशरीफ़ फरमाए हैं, जो इस्लामाबाद से आए हैं, लाहौर से आए हैं, खादम आए हैं, खादमाएँ आए हैं और ख़ानदान भी आए हैं यहाँ पर। उन सब का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ अपने ख़ानदान की तरफ से कि आप हमारे गम में शरीक हैं और मैं दुआगो हूँ आप सब के लिए भी, आप भी हमारे ख़ानदान के लिए दुआगो रहें, तसल्ली के लिए, इस गैर ज़ख्म के लिए। इजहार ख्याल का कहा गया तो मैं मुनासिब नहीं समझता, चूँकि कलाम हो चुका है, इसके अलावा और कोई इजहार ख्याल बनता नहीं है। इसलिए हम शुक्रगुजार हैं कि जो कलाम हमारे लिए हुआ है वो तक़वीयत का बाइस है, बरकत का बाइस है। आमीन। सो आंखें बंद। लेकिन ईमानदारों के लिए ये खौफ का साइन नहीं है, ये निशान है, ये रहलत है, ये कूच है, ये रास्ता है, ये ना खत्म होने वाली जिंदगी का आगाज है। तो क्या मुबारक बात है ये कि ईमानदार इस जमीन पर भी जलाली जिंदगी गुजारता है और जब जाता है तो आसमान पे भी उसकी ज़िंदगी का इंतज़ार होता है, बर्रे का तख्त लगा होता है, वेलकम के लिए फरिश्ते खड़े होते हैं और वो इनाम ताज लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि ज़मीन से एक और आसमान का शहरी आ रहा है। तो जो ईमानदार है उसके मरने का दिन ज़मीन पर डेथ सर्टिफिकेट है और आसमान पर बर्थडे है। अब आप खुद ही फैसला कर सकते हैं कि अम्मा जी जो गई हैं आसमान पर, उनका अफसोस करना है या खुशी करनी है। क्योंकि चर्च जो है, आगाज का चर्च, जब उनमें कोई इस तरह रहलत करता था, कूच करता था, तो वो शादमानी मनाते थे, वो एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे और कहते थे हमारा भाई हमसे पहले जाकर मसीह से मिलेगा, हम भी जाएंगे लेकिन वो पहले जाके मिलेगा तो उसकी मुलाकात मुबारक हो। तो वो मुबारकबादी देते थे क्योंकि उनके अंदर इतना यकीन दिल में लाता था आसमान की जिंदगी का, तो वो फिर मुबारकबादी देते थे। तो अगर आप इस यकीन में पैवस्त होंगे तो आप भी फिर मातम को, अफसोस को सेलिब्रेट नहीं करेंगे। इन 21 सालों में एक भी सवाल नहीं किया, लेकिन सीखा बहुत। कान खोले रखे, मुंह बंद रखा। 21 साल तक सीखने के अमल से गुजरकर जो मैंने सीखा है वो आज सिखाता हूँ जहाँ जाता हूँ। तो बुजुर्ग कहने लगे, उन्होंने अपनी यहाँ से आस्तीन ऊपर उठाई तो नीचे एक जख्म था। तो कहते हैं यूसुफ तू ये देखता है? कहते जी दिख रहा है, ये एक जख्म का निशान है। तो कहते हैं ये बचपन में मुझे जड़ों वाला फोड़ा हुआ था, तो मेरे मामा पापा मुझे हॉस्पिटल ले गए। तो वहां पे डॉक्टर्स ने उन जड़ों को काटा, उस फोड़े के जहर को निकाला और ऑपरेट करके यहाँ पर पट्टी बांध दी और ये निशान अब बताता है कि कभी फोड़ा था। इसी तरह यसू ने मौत को मारा नहीं है, उसको कुचला है, उसे उसका जहर निकाला है, उसका डंक निकाला है और उसने जो कुचल कर डंक निकाल कर उसको बेवजूद बेमानी कर दिया है, वो एक सिर्फ निशान है। जब हम मरते हैं तो फिर इससे ये साबित होता है कि मौत थी, ईमानदारों के लिए नहीं है, मौत थी। तो मौत एक निशान है। तो पास्टर डॉक्टर हिजकियल सरोज ने मौत को निशान कहा है। खुदा के अजीम खादिम डी अल मूडी जब वो मरने के करीब उनके दिन आए तो
उन्होंने अपने शागिर्दों को बुलवा लिया हॉस्पिटल में, क्योंकि उन्हें खबर दी गई एक फरिश्ता आया और उसने कहा मूडी तेरी जान कल तलब कर ली जाएगी। तो बुलवा लिया जल्दी से बाइबल स्टूडेंट्स को और कहने लगे कि कल जब मैं मर जाऊं, कल जब मेरी रूह प्रवास कर जाए, कल जब अखबारों पे आए कि मूडी मर गया, तो यकीन ना करना, क्योंकि कल से मेरी हमेशा की जिंदगी का आगाज है। मूडी की जिंदगी का आगाज है, उसकी मौत डॉक्टर हिजकियल सरोज के नजदीक निशान है मौत। तो यीशु ने जो कुचला है मौत को, इसको समझने के लिए मैं साइंस की भी मदद लूंगा। अगर रास्ता है, ये वो रास्ता है जो हमें आसमान पर ले जाता है। बहुत से कब्रिस्तानों में कब्रों पे लिखा होता है आखिरी मंजिल, लेकिन मसीहत में ऐसा नहीं है। मसीहत में कब्र से ही तो आसमान की मंजिल का रास्ता शुरू होता है। मसीह लोग अगर ये लिखते हैं बेध्यानी में, तो वो मत लिखा करें कब्र आखिरी मंजिल नहीं है, क्योंकि खुदा के बेटे ने, खुदा के कलीमे ने, खुदा के कदूस अल्फा ओमेगा शुरू और आखिर इब्तदा और इंतहा कलमा खुदा ने मारकर मौत को मारकर जिंदा होकर इसे कुचल दिया है, इसे शिकस्त दे दी है। तो इसलिए उसने खोल दिया है पाताल को, उसने कब्र को, कफन को, पाताल को शिकस्त दे दी है, इब्लीस को बरमला तमाशा बनाया है। इसीलिए तो पौलुस कहता है ऐ मौत कहां रही तेरी फतह और कहां रहा तेरा डंक। चैलेंज कर रहा है ईमान की उस सतह में खड़े होकर कि सलीब पर तुझे कुचल दिया गया है। अच्छा, मौत को खत्म नहीं किया गया, कुचला गया है। और कुचला कैसे जाता है? इस तरह से, ऐसे ही कुचला जाता है ना। तो खुदा के कलीमे ने थोड़ी साथ में स्टॉप कर देना। यसू अरसात जान वालिया तेनू अखियां उड़ीकदियां, साडी जिंद नू बचाउण वालिया तेनू अखियां उड़ीकदियां, साडी जिंद नू बचाउण वालिया तेनू अखियां उड़ीकदियां।
सच्चे प्यार दिया रावां ओ वखाई जांदा है सच्चे प्यार दिया रावां ओ वखाई जांदा है कोल अपने बुलाउण वालिया तैनूं अखियां उड़ी साडी जिंद नूं बचाउण वालिया तैनूं अखियां उड़ीकदियां तरबियत करती है। मावा मावा ठंडिया उतरातिया तो वारे जावन मावा मावा ठंडिया छावा
झूला बना के बाबा लायो झूला बना के लोरियां ते बड़े मावा मावा ठंडिया